हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो गोपपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी के चरण पर नमन कर रहा हूँ। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी बाबा बलियाज जी के श्री चरणों में नमन कर रहा हूँ। गीता की अमृत धारा पावन कार्यक्रम को आप सभी को स्वागत करता हूँ। पहले भी कई बार कह चुका हूँ, फिर आज भी आप लोग को स्मरण दिलवाता हूँ। भगवत गीता ये अध्यात्म शास्त्र नहीं है, ये संपूर्णतया मानवीय संविधान है। जैसे संविधान धारा से चलती है, नियम से चलती है, तो जीवन कैसे नियम में चले, और इस नियमानुशासन अनुशासन की धारा ही भगवत गीता है। ये सिर्फ सनातनी धर्मावलंबियों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व मानव के लिए, सभी के लिए। और आप देखेंगे भगवत गीता की हर एक बात, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास, और सबसे बड़ी बात है ये वास्तव के साथ जुड़ा हुआ है। भगवत गीता की किसी भी बात अवास्तव नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, मनोकल्पना की आधार भूमि पे नहीं है, वास्तव है। वहां पे आप देखेंगे हमारी परंपरा की जोर इतनी सशक्त स्वरूप में वर्णन किया गया है, और हम भी बड़ी गर्व के साथ आज कह पाएंगे, बोल पाएंगे, सोच भी पाएंगे कि हम भारतीय हैं, भारत हमारा मातृभूमि है, ये गर्व से कह पाएंगे। क्यों गीता में लिखा हुआ है। हम इसलिए कह पाएंगे, गीता की ध्यान की श्लोक मंत्र में एक श्लोक आती है, व्यासं वसिष्ठनपतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। श्लोक तो आसान है, हम उसको तोते की तरह रट सकते हैं। कई लोगों को था ये श्लोक तो कंठस्थ भी है। अर्थ क्या है कि हम व्यास जी को नमन करते हैं। कैसा व्यास जी है? जो व्यासंग वसिष्ठ नप्तारम, नप्तृ शब्द का अर्थ होता है पोता, परंतु यहां पे पोता अर्थ में नहीं है, प्रपौत्र के अर्थ में। पहले हुए ब्रह्मा जी के पुत्र है वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ की जो प्रपौत्र है, पोता की पुत्र, उसको प्रपौत्र कहते हैं। व्यासं वसिष्ठ नपतारम शक्ते पौत्रमकल्मषम। शक्ते पौत्रम, महामुनि शक्ति की जो पोता है। फिर पराशरात्मजम, महामुनि पराशर की जो आत्मज, आत्मज शब्द का अर्थ होता है पुत्र। पराशरात्मजम, महामुनि पराशर का जो पुत्र है। फिर पराशरात्मजं वंदे सुकतातं तपोनिधिं। सुकतातं, महामुनि सुखदेव जी के जो पिता थे। तो वंश कैसे, वंश परंपरा कैसे? यही है ऊर्जा पूरे जीवन के लिए, और यही है मार्ग की जो आलोक की धारा है, अमृत की धारा, यही है जीवन के लिए जो पोषण करता है जीवन को। परिवार धर्म में पारिवारिक चेतना का ये बड़ा अनोखा स्तंभ है। ब्रह्मा जी जो संसार को पैदा किए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी,
वशिष्ठ जी के पुत्र हुए महामुनि शक्ति, महामुनि शक्ति जी के पुत्र है महामुनि पराशर, महामुनि पराशर के पुत्र हुए महामुनि व्यास, और महामुनि व्यास जी के पुत्र हुए महामुनि सुखदेव। देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो वर्णन है, तो ये पूरे के पूरे परंपरा में, हरेक जो परंपरा में हरेक पीढ़ी में एक संत महात्मा जन्म होते हैं, अर्थात सन्यास नहीं, अच्छे इंसान है, संत स्वभाव है, जो ब्रह्मर्षि है, जो संसार के ज्ञान रोशनी फैलाव करने वाले, पैदा करने वाले, ऐसा संत है। तो यहां पे ऋषियों का पुत्र ऋषि बन रहा था, योगियों के पुत्र योगी बन रहे थे। आजकल की तरह आईएएस के पुत्र कभी कभी मूर्ख बन जाता है, अनपढ़ बन जाता है, गंवार बन जाता है। क्यों? पंडित का पुत्र मूर्ख होता है, विचारपति के पुत्र यहां पे गलतियां से भरा हुआ होता है जीवन। क्यों होता है? तो ये क्रम में, पारिवारिक जीवन में जो क्रम होनी चाहिए, पीढ़ियों के अंदर जो क्रम होनी चाहिए, वो क्रम का व्यतिक्रम क्यों हो रहा है? कम क्या है? किस चीज की कमी होती है? तो हमारी परंपरा नष्ट क्यों हो रहा है? ये सचेतन के डंका बजा रहा है ये श्लोक। और ये डंका बजने से क्या होते हैं ना, हमारी प्राण में एक जागरूक की भाव पैदा होता है, चेतना की प्रादुर्भाव होती है, चेतना की पैदा होता है। और जीवन में जब चेतना पैदा हो जाए तो चारों ओर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा, अज्ञान नहीं दिखेगा। अज्ञान तो कहीं दूर भागेगा। वहां पे क्या कहा जा रहा है? ये वो पवित्र भारत भूमि है, पवित्र मिट्टी है, जिस मिट्टी में हम जन्म हुए हैं। पहले किसी अध्याय में भी ये सेवक आप सभी को बता चुका है, आज फिर भी बोल रहा हूं। अच्छी तरह से अपना गोत्र का नाम को स्मरण रखें। आपका गोत्र का नाम गौतम है तो आप गौतम ऋषि का संतान है। आपका गोत्र का नाम विश्वामित्र है तो आप विश्वामित्र ऋषि का संतान है। आपके नशे में, आपके खून में ऋषि का खून है। शरीर में ऋषियों का खून आज भी बह रही है हमारे अंदर। तो हमारी चिंतन में, हमारी भाव में, हमारी विचार बोध में ऋषिपन कहाँ है? शास्त्रीयता कहाँ खो गया है? हमारी जीवन की धारा शास्त्रानुकूल क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। इसलिए हम गोत्र का स्मरण करते हैं। एक एक आदमी से तो ये सेवक सुना हुआ है, कई बार सुने हैं। गोत्र क्या है भाई? ना मेरी गोत्र तो जो उड़ती है चिड़िया ना वो है। कोई कोई सांप को दिखाते हैं, कोई शेर को दिखाते हैं। तो वन में भटकने वाला शेर और ये सांप, पक्षी, ये सब कभी गोत्र बन सकता है क्या? कछुआ, कोई कोई तो कछुआ को भी दिखाते हैं कि ये हमारे गोत्र है। नहीं, कछुआ किसका गोत्र नहीं। ये शब्दों का अपभ्रंश हो चुका है। गलती से हम शब्द का स्मरण करते हैं। जो कछुआ कहते हैं ना, उसका संशोधन करें। कश्यप शब्द है। कश्यप शब्द कच्छप तक पहुंच गया है। कश्यप और कच्छप हो गया है। और कछुआ किसका गोत्र नहीं हो सकता। और कश्यप ऋषि हमारी गोत्र का, हमारी पूर्वजों का नाम कश्यप है। हाथ में पैर में जो आप रिंग पहनते हैं उसको भी कोई लोग दिखाते हैं। ये मुद्रिका, हमें जो मुद्रिका पहनते हैं वो मुद्रिका किसी का गोत्र नहीं है। गोत्र का नाम है मुदगल। गलतियां से हम मुदगल ऋषि का नाम मुद्रिका तक आ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्वजों का नाम अगर हम गलती से ले, एक में उन लोगों को तो हम अपमान दे रहे हैं और उनके दिया हुआ ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकेगा?
उनके दिखाने वाले जो राह है उनमें हम कैसे चल सकेंगे? समर्थ नहीं हो पाएंगे। और गोत्र स्मरण में क्या आप देखेंगे, किसी मंदिर को जाते हैं तो वहाँ पे पंडित जी आपको पहला प्रश्न करता है कि गोत्र क्या है यजमान, गोत्र क्या है। और यही भारत की परंपरा है कि हम हमारी पूर्वजों के नाम से संबोधित होते हैं, परिचित होते हैं। और वो परिचय हमें क्या करता है? चेतना देती है। मैं एक ऋषि का संतान हूँ, यह स्मरण हमें दिल में रहे। अगर हम नशे करते हैं, दारू पीने के लिए चलते हैं, उस बार अगर एक जो नौजवान दारू पीने के लिए चलता है, मुंह में सिगार लेता है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई बीड़ी ले रहा है, कोई सिगार मुंह में ले रहा है, अगर उसी पल हमें स्मरण आए कि मैं भी एक ऋषि का संतान हूँ, तो ऋषि मुंह में गांजा लेता है क्या? दारू पीता है क्या? बीड़ी पीता है क्या? नहीं। तो हमारे अंदर एक सचेतन की भाव पैदा होता है और यही चेतना हमें क्या करता है? रोकता है, संपूर्ण रोक लेता है बुरे कर्मों से। बुरे आदतें हमारे जीवन के तौर पे उतर नहीं आता, संभव नहीं होता। लाखों कोशिश हमारे साथियों कर ले, बंधु वर्ग कर ले, दोस्तों कर ले, लेकिन हमारे अंदर अगर सचेतन की परिभाषा है, मैं अगर सचेतन हूं, ये गंदा काम है, बुरा काम है, जीवन को नष्ट कर देने वाले काम है, विचारहीन होने वाले की अवस्था पैदा होगी, तो क्या होगा? हमें स्पर्श भी नहीं करेंगे। इसलिए हर एक काम से पहले गोत्र का नाम को स्मरण होता था। और गोत्र से हमारी पूर्वज वंशधर ऋषि का नाम से हमें उनके साथ लगाव भी होती है। तो मैं एक ऋषि का संतान हूं, तो मेरा जो भावना है, मेरा चिंतन, मेरे जीवन के आचरण, मेरे कर्म, मेरा व्यवहार, मेरी मुंह की वाणी, ये हर एक ऋषि परंपरा की होनी चाहिए। और मेरा कर्म शास्त्रानुकूल होनी चाहिए। मेरी मस्तिष्क में, मेरी दिमाग में जो बुद्धि है वह शास्त्रानुकूल होनी चाहिए। मेरे विचार ऋषि परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। और ये जरूरी है। पहले ये सेवक बताया है, फिर दोबारा भी आपको इसी बात को रटने के लिए बोल रहा हूं। कम से कम गोत्र का नाम को हम याद रखें। गोत्र का नाम याद रखने से क्या होता है? एक सचेत की भाव जागरूक अवस्था में जीवन भर जिंदगी तमाम रहता है। और गीता तो मान लीजिए एक माध्यम बनते हैं। ये जो श्लोक के बारे में ये सेवक बताया, वशिष्ठ जी, उनके पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महामुनि शक्ति जी, महामुनि शक्ति जी के पुत्र हुए महामुनि पराशर जी, महामुनि पराशर की बेटे हुए महामुनि व्यासदेव जी, और महामुनि व्यासदेव जी के पुत्र है महामुनि सुखदेव जी। तो ऋषियों का पुत्र यहाँ पर ऋषि बन रहा है, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? मैं एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान बन रहा हूँ, मेरे पिता अच्छे हैं, गांव में, हमारी शहर में उनका नाम है, सब कोई सम्मान के साथ मेरे पिताजी के, मेरे नाना जी के नाम को लेते हैं। लेकिन मैं जब गली में निकलता हूँ, मैं जब अपनी गांव से सफ़र करता हूँ, तो अपनी कॉलोनी से मैं जब जा रहा हूँ तो दूसरे लोग मुझे देखते ही अच्छे नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? ये सचेत तो हमारे अंदर रहना चाहिए। ऐसा भाव तो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। सब कोई मेरे पिताजी को सम्मान देते हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मैं भी सम्मानास्पद बनूं, मैं भी दूसरों का आदर का पात्र बनूं। दूसरों का आदर, सम्मान ये वंश परंपरा से नहीं आती है, कर्म से आती है। उन लोग अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे विचार को लेकर चलते हैं, इसीलिए वो सम्माननीय है, पूजनीय है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिताजी ने, हमारी नाना ने, हमारी परनाना ने, परदादा ने, सब कोई। लेकिन मैं अगर बुरा कर्म कर रहा हूं, निंदनीय कर्म कर रहा हूं, गलत कर्म कर रहा हूं, तो मैं सबका आदर का पात्र नहीं बन पाऊंगा। मैं सबके लिए आनंद का पात्र नहीं बन पाऊंगा। मैं सम्माननीय तो बहुत दूर की बात है, सबका आदरणीय कम से कम बने।
जीवन आदरणीय तब होता है जब आनंदमय कर्म होता है, जब कर्म शास्त्रानुकूल होती है। हमारी कर्म, हमारा विचार, हमारी भाव, हमारी वाणी, ये सब शास्त्रानुकूल होनी चाहिए। और शास्त्रानुकूल एक बार हो गया तो जीवन की वाणी में सुधार आ जाएगी, जीवन के रहन सहन में भी सुधार आ जाएगा, और जीवन की हर एक प्रसंग में, हर एक पहलू पर शांति ही विराजमान होगी। यहाँ पे अशांति कभी नहीं पैदा होगा। और अशांति तब होता है जब शास्त्रानुकूल जीवन ना हो। मैं बुरे आदतों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कुसंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर जो विचार है वो अच्छे विचार कैसे आएगा? संग तो मेरा सत्संग नहीं है ना, साधु संग में मन नहीं है, कुसंग में जा रहा हूँ। और जैसा संगत होता है हमारे दिमाग की विचार वैसे होती है। इसीलिए भारतीय परंपरा हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये ऋषियों का भूमि है, देवों का भूमि है, तपस्या का भूमि है, तीर्थों का भूमि है, मंदिरों का भूमि है। तो हम जो यहाँ पे पल रहे हैं, जन्म हुए हैं, तो हम तो सौभाग्यशाली होने चाहिए। क्यों नहीं हो ऐसे भावना हमारे अंदर क्यों नहीं हो पा रहा है? होनी चाहिए। हमारी गोत्र हम याद रखें और हम ऋषियों का संतान है, ये भाव रहे। हमारा कर्म शास्त्रानुकूल होना चाहिए। इसलिए शास्त्र हर दिन पढ़ना है, उनका अर्थ को समझना है, और जीवन शास्त्रानुकूल विचार धारा से अगर आगे चले तो सामाजिक जीवन तौर पे आदरणीय बन सकेगा, सम्मानास्पद बन सकेगा, और सभी के लिए मेरा जीवन आनंदमय हो सकेगा। जय श्री कृष्ण।